आज ऐसे है जैसे सदियां बीत गईं और अब मिल रहा हूँ। समय ऐसा ही है, समय पल भर में निकल जाता है और वो एक सदी के बराबर होता है। अब देखो, आप इतनी देर से एक संगीत सुन रहे थे। मैं आपको उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहता हूँ? ये बड़ा ही एक सौभाग्य का क्षण है। आज इस संध्या को, आज इस शाम को आपका यहाँ होना और एक विश्वविख्यात फ्लूट प्लेयर, एक विश्वविख्यात संगीत का मर्मज्ञ पारस, ये वाला पारस, वो पारस नहीं जो लोहे को सोना कर देता है। ये पारस, ये तो लकड़ को भी सोना कर दे। ये धुनें इसकी बहुत यूनिक थी। आज की जो धुनें थी, अगर तुमने सुनी है तो तुम्हारे जैसा कोई सौभाग्यशाली इंसान नहीं हो सकता। मैं क्यों कहता हूं कि अगर सुनी है? क्योंकि इंसान सुनता नहीं। दुनिया के शोर से इतना भरा है, तुम्हें तो यहाँ पर चिड़िया की चहचहाट नहीं सुनाई देती। सुबह देखना, सुबह सवेरे ऐसे पक्षी जिनको तुमने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, वो कहाँ से, साइबेरिया और दूसरी जगहों से उड़ कर के आते हैं और यहाँ बैठते हैं इन पेड़ों पर और गीत गाते हैं। कितने लोगों ने सुने वो गीत? कौन सुनता है? मैंने कहा ना कि तुम इतना भरे हुए हो दुनिया के साथ, अपने लवाजमात के साथ इतना भरे हो, घर का, बाहर का, दफ्तर का, फैक्ट्री का, दुकान का, ये सब रिश्तेदारियाँ, ये सब बखेड़े जितने भी हैं, मैं बखेड़ा कहता हूँ, माफ़ करना, बखेड़ा इसलिए कहता हूँ, ये सुंदर थे सारे ये संबंध सुंदर हैं। उतने सुंदर हैं जितना इंसान का संबंध परमात्मा से है, उतना ही सुंदर ये भी संबंध है। लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ के कारण, अपनी निष्काम नहीं, काम से भरी हुई भावनाओं के कारण उस सारे रिश्तों को कुंठित कर दिया। उनमें विषय आ गया, वासना आ गई और उनमें स्वार्थ आ गया। उन सब संबंधों में इंसान का जाती मुफाद आ गया और उसके कारण वो सब दूषित हो गया। जो संबंध तुम्हारे लिए सीढ़ी बन सकते थे परमात्मा तक जाने के लिए, वो सीढ़ी ही भी नीचे से गिरा दी गई तुम्हारे अपने ही हाथों ने। कोई दूसरा नहीं है, कोई आकाश में बैठा हुआ भगवान नहीं है, ना किसी मंदिर में है जो तुम्हारी देखभाल कर रहा है। इस वहम में मत पड़ना। उसको कहाँ फुर्सत है एक चींटी की खबर रखे। वो खबर रखे हुए है, उसने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा ये धरातल पर एक ऐसी विधि विधान लेकर के उसको इनबिल्ट कर दिया हर के भीतर कि जो कुछ भी करते हो, चींटी भी एक सांस लेती है
तो वो रिकॉर्ड होती है। वो कहा ना कबीर ने कि चींटी के पग घूंघर बांधे वो भी साहब सुनता है। अगर चींटी जो चलती है वो, आप कल्पना करो कि उसके पग में घूंघर बंधा हुआ है तो क्या आवाज होगी उसकी, आप ना सुन पाओगे, लेकिन वो सुनता है। उसको फुर्सत नहीं है कि वो एक चींटी पर ध्यान दे। उसने सिस्टम ही ऐसा बना दिया, ये सारे का सारा कायनात ही ऐसी बना दी। इस अस्तित्व के भीतर वो ऐसे ऐसे कंप्यूटर फिट कर दिए, ऐसी ऐसी सेल्फ रिकॉर्डिंग फिट कर दी कि जो भी इंसान करता है, श्वास भी लेता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। किस भावना से श्वास लिया, कटुता है उसमें कि उसमें मधुरता है, उसमें उस श्वास लेने में भी तुम्हारा अपना स्वभाव निंदा का, उपहास का, हिंसा का, वासना का वो छिपा है, या तुम मुक्त हो करके श्वास ले रहे हो, वो सब रिकॉर्ड होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता किया हुआ, न तुम्हारा सोचा हुआ, न तुम्हारा बोला हुआ, न कर्म से कृत्य में आए हुए काम को, सब रिकॉर्ड होता है। क्यों होता है ये रिकॉर्ड? इसलिए होता है कि तुम ही निर्माता हो अपने जीवन के। वही सब जो रिकॉर्ड हो रहा है उसी से तुम्हारा अगला जीवन बन रहा है। लगातार तुम कर्म कर रहे हो, लगातार तुम्हारा भविष्य बन रहा है जो तुमने अभी देखा नहीं आएगा। कोई बाहर बैठा तुम्हें बनाने वाला नहीं है, याद रखना। तुम लाख मंदिरों के चक्कर काटो, परिक्रमे करो और नाक रगड़ते रहो, कोई तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, क्योंकि सुनने वाला नहीं है। तुम ही सुनने वाले हो, तुम ही प्रार्थना करने वाले हो। वो प्रार्थना तुम्हें बदलती है, परमात्मा को ना बदल पाओगे। प्रार्थनाएं करते हो, बड़ी बड़ी घंटियां बजा करके दुआएं लेते हो, दुआएं करते हो, और अरदास चलती है गुरुद्वारों में, और वो मस्जिदों में अज़ान ज़ोर ज़ोर से पढ़ी जाती है। ये सब वो नहीं सुनता, बार बार बोला है मैंने आपसे, वो तुम्हारे ऊपर ही पड़ती है, तुम ही सुनते हो। उनसे परमात्मा ना बदलेगा, परमात्मा को तुम ना बदल पाओगे इन प्रार्थनाओं से। होता क्या है, प्रार्थनाओं का मूल्य है, उनका जवाब मिलता है, वो तुम्हारे भीतर सब घटित होता है। प्रार्थना करने वाला बदलने लगता है, तुम झुकते हो, तुम ऊपर उठने लगते हो। जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। झुकना इसलिए जरूरी है, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, बाहर भी, अंदर भी, सब जगह जहाँ परमात्मा है, और वो सब जगह है, वो सनातन रूप से निरंतर और नित्य फैला हुआ है, कण कण में, कण कण में। ये कण इसलिए है कि वो उसके भीतर विद्यमान है। अभी राजा ने बहुत सुंदर भजन गाए, उसमें पहला ही इनका भजन भगवान महादेव के लिए था, और वो शंकर महादेव वो तुम्हारे बाधा को हरते हैं, तुम्हारे सुखों के देते हैं, लेकिन वो है कहाँ? जाओ जाके कैलाश में ढूंढो, कहाँ है वो? किन पर्वतों में या किन कंदराओं में वो छिपे हैं? ऐ इंसान, मैं तुम्हें अख्तियार दिया है परमात्मा ने ये मुझे कहने का, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तुम्हारे अपने ही हृदय में है।
वो मंदिरों का मंदिर तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है। तो मंदिर के अंदर तो झांकते हो, कभी अपने भीतर भी झांक के देखो। बस इतना ही करना है और तुम्हें मंदिर भी मिल जाएगा। और भगवान वो जिनके गुणगान करते हो, जिनके शब्द गाते हो, जिनके लिए प्रार्थनाएं उठाते हो, वो तुम्हें मिल जाएंगे, साक्षात मिल जाएंगे। वहीं बैठे हुए, वो कहीं गए नहीं है, तुम्हारे अंदर आके बैठ गए। तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? कहाँ कहाँ भटक रहे हो, कहाँ कहाँ भटक रहे हो? जन्म जन्मांतर से इंसान टूट रहा है, टूटता जा रहा है, कण कण टूट रहा है, लेकिन जिसकी खोज है वो खोज नहीं मिलती। जिसको खोज रहे हो वो न मिलेगा, कभी आज तक नहीं मिला। कोई मुझे उठ करके बता दे किसी को मिला हो। कोई धरती पर ऐसा इंसान तुम्हें मिल जाए तो मुझे बता देना कि फलां को परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा के दर्शन किसी को ना हुए, ना हो सकते हैं। इस देह में जब तक इंसान मौजूद है परमात्मा ना उतरेगा, परमात्मा नहीं आ सकता। भौतिक नेत्रों से तुम ना देख पाओगे। अर्जुन ने भी बहुत कोशिश की, बोलता रहा कि मुझे दिखाओ तुम कौन हो। कृष्ण को पूछता रहा तुम कौन हो, कौन हो। और उस भगवान कृष्ण ने जो भगवत्ता लेकर के उतरा था, एक कोख से पैदा हुआ था, आपकी तरह ही वो आया था, आपकी तरह ही विचर रहा था, ऐसे ही वो आया। और वो भगवान, वो परमात्मा जिसके गीत आज तक तुम गा रहे हो, जो सारी कायनात में गूंज रहे हैं, उसके गीत, उसके गीत, वो गीतों में ही बोलता रहा, गीत ही गाता रहा। और उससे अर्जुन पूछते हैं तुम हो कौन, दर्शन तो दो, पता तो लगे मुझे। उसके साथ ही खाना खाता है, उसके साथ ही विचरता है, दिन रात उसके साथ रहता है और उसी से पूछता है तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो। और भगवान कृष्ण जवाब देते हैं तू ना देख पाएगा, मैं दिखा देता हूँ। मैं अपने रूप की एक झलक दिखा देता हूँ। मेरा रूप तो नहीं देख सकते तुम, लेकिन तुम देखना ही चाहते हो तो एक छोटी सी झलक दे देता हूँ, लेकिन तुम वो ना देख पाओगे। और वैसा ही हुआ जब उन्होंने अपना विराट रूप, असली रूप जो था उसका एक कण दिखाया, जब छोटा सा कण, तो कृष्ण भाग खड़ा हुआ, बंद करो, बंद करो, मुझसे ना देखा जाएगा। हालांकि भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम, तुम इन चर्म चक्षुओं से मुझे देख ना पाएगा, मैं तुम्हें एक दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे देखने की कोशिश कर। उससे भी ना देख पाया। ये ध्यान करने वालों का तीसरा नेत्र खुल जाता है, ये दिव्य चक्षु खुल जाता है, जो ये पार्थिव नहीं है, जो ये भौतिक नहीं है, सांसारिक नहीं है, जो मिटने के बाद पूर्ण रूप से मिट जाता है, तबाह हो जाता है, वो नहीं। दूसरा एक नेत्र है जो तुमने कभी देखा नहीं, तुमने सुन रखा होगा, मैंने तो कई बार सुनाया है। ये जहाँ पर बिंदी लगती है, औरतें, बहनें, माएँ बिंदी लगाती हैं ना, दोनों बाहों के बीच में, इस मस्तिष्क के मध्य में एक इशारा किया जा सकता है। उसको तुम देख नहीं सकते, उसको विज्ञान ने बड़ा ढूंढने की कोशिश की है और अंत में उन्होंने ये कहा कि एक पाइनियल ग्लैंड है बस,
इतना ही कह पाए को पाइनल ग्लैंड है, हमें समझ नहीं लगती वो क्या करता है, कैसे करता है, क्या हो रहा है। ये तमाशा हमारी समझ के बाहर है। वो क्या करता है, वो तीसरा नेत्र, वो दिव्य चक्षु, वो तृतीय नेत्र, वो दोनों भवों के बीच का नेत्र, जो एक इशारे के तौर पर भगवान कृष्ण ने खोला, अर्जुन का बहुत कृपा की। खुला नहीं लेकिन एक छाया सी आ गई और उसने जो देखा नज़ारा, उसने कहा बस बस बस, ऐसा है वो तो दिखाई ना देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत संतों के पास गया, बहुत से संत मेरे पास आए, मैंने कई जन्मों में ये काम किया है और इस जन्म में भी मैंने ये काम किया। इंसान को जो भौतिक शरीर में है उसको वो दिखाई नहीं दे सकता जो अगम्य है, जो अचिंत्य है, जो अग्राही है, जो अलख अगम अनाम, ये राधा स्वामी मत में, संत मत में कहते हैं, वो अलख है, वो अनाम है, वो अगम है। ये नहीं बता सकते वो क्या है, बस ये कह दिया कि वो पाया नहीं जा सकता, वो देखा नहीं जा सकता, वो छुआ नहीं जा सकता। मैं तुमसे कहता हूं, तुम उसका सारे का सारा अनुभव अपने भीतर उतार सकते हो। तुम जो जुड़े हो किसी शक्ति से, जो जुड़े हो किसी उस शक्ति से, जो शक्ति उसी परमात्मा के साथ व्याप्त है सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में, उससे तुम जुड़े हुए हो। वो कौन? वो जो खुले हैं उसकी हवाओं के लिए, वो जो संवेदनशील हैं। आप में बहुत बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, कईयों को सुनते हुए भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैं अभी अशोक पंडित जी मेरे पास आए अंदर, तो मैं इनसे कह रहा था कि बहुत हुआ, इंसान फिर भी अभी गुमराह है, इंसान अभी भी डोल रहा है रास्तों पे, डोलता जा रहा है रास्तों पे। और माँ कहती है, मेरी माँ ये बैठी, ये मेरी बेटी ये कहती है, तुम्हारी तरफ से कहती है, तुम्हें सुनने के बाद कहती है कि भगवान को कोई नहीं पाना चाहता। क्या करोगे भगवान का? अचार डालोगे? तुम्हें मिल भी जाए तो क्या करोगे उसका? और ये बात सच्ची है, ये सच्ची है। इसने देखा ना मुझे कि कैसे मैं चिंतित रहता हूँ, रात रात जागता हूँ, सारी सारी रात। ये इन नैनों में नींद नहीं है, वो कब की चली गई, हमेशा हमेशा के लिए चली गई। नींद केवल विश्राम के लिए चाहिए, शरीर को, मन को विश्राम देने के लिए। अगर वो विश्राम वैसे ही मिलता रहे तो नींद की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो लेकिन ये चिंतित है कि किसके लिए खप रहे हो। मैंने कहा तुम किसके लिए सत्संग रख देती हो? मैं तो नहीं रखना चाहता सत्संग, लेकिन मेरे ऊपर लाद दिया जाता है सत्संग, यही सत्संग होगा सत्संग। मैंने कहा मैंने कितने सत्संग दिए। सत्संग होता है संग का साथ होना, सत के, सत का संग होना सत्संग कहलाता है।
कौन है सत के संग में? तुम्हारा संग तो संसार के साथ है, अपने रिश्तेदारों के साथ है, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ है। और वो शुभ है, क्यों ना हो। संबंध है, यही तो संबंध है जगत के, और क्या है। तो संबंध जब वहां है, किसके साथ है? असत के साथ है। असत क्यों कहता हूं? जो दिसे सो सकल विनाशे, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब विनाश को प्राप्त होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है इन आँखों से, सुनाई दे रहा है इन कानों से, या तुम्हारी संस्पर्श शक्ति से तुम उनको छू सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, ये सब जो तुम्हारी पांचों इंद्रियां जो अनुभव करती हैं, ये जितने भी तुम्हारे अनुभव हैं वो आज हैं कल नहीं हैं, वो कायम नहीं रहने वाले, वो जाने वाले हैं। सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। जाने के लिए ही आए हैं, आने के लिए ही जाएंगे। ये लगातार होता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मैं उनको फिर भी ढूंढता हूँ, ये आंखें प्यासी हैं, उनको फिर भी ढूंढती रहती हैं जो एक आध कोई ऐसा है, एक आध ऐसा है साथ चले। आले आगे ये रहा, वो रहा। मैं इसी गुरु माँ से कहता हूँ, तुम एक दिन पाओगे, मुझे पागल न समझना, मैं कहूँगा वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा। इतना इतना फैलाव हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ, मैं क्यों इस झंझट में डाल रहा हूँ? माँ के शब्द हैं झंझट। मैं झंझट में इसलिए डाल रहा हूँ कि ये तुम्हारे परम कल्याण की पग है, डंडी है, पग डंडी। ये परम कल्याण का मार्ग है, परम कल्याण का रास्ता है। नहीं तो पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, ये बार बार होता रहेगा। इंसान आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, खप खपा के जाएगा, खप खपा के जाएगा, घिस घिसा के जाएगा, और छटछटा के जाएगा, मरमरा के जाएगा, टूट टूट के जाएगा। क्या क्या फायदा इस जिंदगी का? ये जिंदगी मिली है तुम्हें, परमात्मा बैठा है, हर के हृदय में बैठा सुन रहा है। वो भी परमात्मा तुम सबके हृदयों में बैठा है, इस पंखे में भी है, इस दरो दीवार में भी है, वहाँ भी बैठा सुन रहा है। क्या सुन रहा है? जो हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सब सुना सुनाया हुआ है, उसी का कहा कहाया है। लेकिन तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कायनात रची गई है उस परमात्मा के द्वारा, उसका एक ही मकसद था, एक ही उसका उद्देश्य था, उस परमात्मा का। वो ये था कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम एक एक का कल्याण हो जाए, तुम्हारे मंगल के लिए, मंगल के लिए, सबके मंगल के लिए उसने ये कायनात की रचना की। सुख से भर दिया इसको, इसका एक एक कण, एक एक पौधा, एक एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक छोटा सा छोटा जर्रा, वो तुम्हें सुख देने के लिए आतुर है। सुख 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 सुख। एक चींटी जो जहाँ सड़कती है
रगड़ती है, वो भी तुम्हें सुख देने के लिए है। तुम वो लेके गैस का वो जो जहर है उससे मारते हो उसको, चींटी भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। उसके संसार में कैसे सुख मिलेगा? जो सुख के लिए पैदा किया गया था उन्हीं का विनाश कर रहे हो। इसी धरती का टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हो, इसी धरती का विनाश कर रहे हो, इन्हीं पौधों को काट रहे हो। मेरे सामने यहाँ के पेड़ कितने कट गए। क्यों कट गए? कि वो पत्थर मारते थे बाहर से। अब शरारती लोग तो रहेंगे दुनिया में, पत्थर मारने वाले कभी बंद ना होंगे। तुम्हारे पेड़ काटने से पत्थर वाले बंद ना होंगे, वो अभी भी पत्थर मारेंगे। यहाँ नहीं मारेंगे, कहीं और मारेंगे। तुमने अपना बचाव तो कर लिया, स्वार्थ सिद्ध कर लिया। किस कॉस्ट पर? उन सब के टांगे और उनके बाजू काटने के बाद वो सब कटे पड़े वहाँ रखे हैं। बाजू भी और उनकी बाहें भी, उनके टांगे भी कटी हुई हैं। जो काटता है, फिर मैंने एक शर्त लगाई। मैंने कहा एक टहनी काटो तो 100 पेड़ लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इस बाग को तुम इतना हरा भरा देख रहे हो, वो ऐसे ही हरा भरा नहीं हो गया दिनों दिन, रातों रात नहीं हरा भरा हो गया। इस गुरु माँ ने बेशुमार मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और जो भी आता है उसको इसी काम मेहनत में लगाते हैं। परिश्रम परिश्रम परिश्रम। I am working because my God is still working। रात को 2 बजे जब मैं उठ के बैठता हूँ, नींद लेके नहीं, ऐसे ही 11-12 तो बजा देती है घड़ी, वैसे ही। और जब 2 बजे उठ के बैठता हूँ तो तब मैं देखता हूँ ये सब लगे होते हैं काम करने के लिए। जब तुम सोते हो तब काम होता है। ऐ इंसान, सोना बंद कर और काम में लग। जितना काम करोगे उतना तुम्हारे पे निखार आएगा। जितना परिश्रम करोगे उतना ही तुम ऊंचा उठोगे जीवन में। ये तो एक सिद्ध बात कह रहा हूँ, जिसको सिद्ध करने के लिए कोई परिमाण नहीं चाहिए, ना को ऐसा कोई तुम्हें प्रमाण की जरूरत है। कौन सा प्रमाण मांग रहे हो? मैं प्रमाण हूँ बैठा हुआ तुम्हारे आगे, गुरु माँ प्रमाण है बैठी हुई आगे। कहाँ प्रमाण ढूंढ रहे हो? हम तुम्हें प्रमाण देते हैं। देखो, छोटी छोटी बातें हैं, तुम सुख ढूंढ रहे हो। अरे सुख बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। बार बार बोला तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा कण कण उस सुख से ओतप्रोत है, केवल आच्छादित हो गया है वासनाओं से, इच्छाओं से, तृष्णाओं से, और तुम्हारी दौड़ धूप जो संसार की है उसके कारण वो सब आच्छादित है। इसलिए तुम्हें वो सुख मिल नहीं रहा, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। तुम 1-2 काम वो करो जो तुम्हारी समझ में आते हैं। मैं समझाता आ रहा हूँ, बहुत देर से समझाता आ रहा हूँ, अभी फिर से समझा देता हूँ, फिर से कह देता हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ। सुबह सवेरे प्रभात वेले एक दौड़त लुटती होती है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बहुत बार बोला गया ये। सुबह सवेरे कौन से वेला? वो प्रभात वेला, वो क्षण
वो जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं सन्यासी संत साधु, ब्रह्म मुहूर्त हर पल है, सुबह भी है, अभी भी है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त वो है जिसमें तुम ब्रह्म से जुड़ते हो, जिसमें तुम सारी कायनात से जुड़ते हो, सारे अपने अस्तित्व से जुड़ते हो, परम अस्तित्व से जुड़ जाते हो। जिस वक़्त तुम एकांत में, अकेले में अपने आप को उसके हवाले कर देते हो, वही ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन एक इशारा करता हूँ, इस सारी ज्योग्राफी को देख करके, एक कायनात के चलन को देख करके, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देख करके, कि जो इंसान सुबह सवेरे 3:30 और 4 के बीच में उठ जाता है, अपने बिस्तर को त्याग देता है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह रहा, 2 बजे उठने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 3:30 और 4 के बीच में, जबकि ब्रह्म मुहूर्त अपनी चरम सीमा तक है, जब वो पीक पे पहुँचा हुआ होता है ब्रह्म मुहूर्त, तुम अगर उस समय उठ जाओ, अपने बिस्तर का त्याग कर दो, तो दिनों में तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ करने की, जो उससे कुछ नहीं होता मत करो, मत करो, कुछ भी ना करो। लोग बड़े बड़े बहाने बनाते हैं, कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद कहता हूँ कुछ मत करो, ना माला फेरो, ना जाप करो, ना मंदिर जाओ, लेकिन तुम उठ तो सकते हो, बिस्तर तो त्याग देते हो। अगर त्याग सकते हो 3:30 और 4 के बीच में, नहीं त्याग पाते तो 4 के बाद भी त्याग सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी छूट मैं देना नहीं चाहता, फिर भी मैं जानता हूँ बहुत सारी ज़िंदगी की ज़रूरतें तुम्हारी हैं ऐसी, उन ज़रूरियातों के कारण तुम दबे हुए हो, तुम पिछके हुए हो, तुम खुल नहीं सकते। अभी कह रहा था ना मैं, तुम अपने ही फ्रेम में जड़े हुए हो, तोड़ो उन फ्रेमों को और सीमा के बाहर आ जाओ, असीम हो जाओ, असीम हो जाओ। सतगुरु वही है जो तुम्हारी सारी सीमाएं तोड़ के तुम्हें असीम बना दे। छोटे से वही तो करना है, वही तो करता आ रहा हूँ। एक आध किसी ने पकड़ा हो तो पकड़ा हो, वो निकल के आ गया, इस मजमे से, इस क्राउड से निकल के आ गया तो आ गया, नहीं तो कुछ नहीं। भैया आप आगे बैठे खड़े हो, 2-3 लोग आगे खड़े हो जाते हैं, पिछला ना मुझे दिखाई देता है, ना सुनने वालों को मैं देख सकता हूँ, ना वो देख सकते हैं, लेकिन आप अटल हो। जुम्मन जुम्मन गुल मोहम्मद, वो हिमालय की तरह अटल, ये कुतुब मीनार की तरह अटल खड़े हो। तुम ना हटोगे क्योंकि वीडियो बनानी है। कब के लिए? कल के लिए, और कल है नहीं। लाइव इज हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। अभी और इसी समय, अभी और इसी समय जी सकते हो तो जी लो, कल नहीं। नो नो टुमारो, कोई कल नहीं कभी हुआ, कभी कल नहीं हुआ। तुम्हारी किताबों में या तुम्हारे ख्यालों में होगा कल, लेकिन कल नहीं होगा। अरे परमात्मा को तो फिर भी पा सकते हो, कल को कभी नहीं पा सकते। कभी पकड़ लेना तो मुझे ले आना मेरे पास, कल को पकड़ के ले आना कि ये हमारा जी कल है? कभी ना मिलेगा। मैंने कहा ना परमात्मा का मिलना आसान है, लेकिन कल का मिलना बहुत ही दुश्वार है, क्योंकि उसका होना असंभव है। उसका होना केवल वर्तमान के क्षण में है।
जब भी वो आएगा, आज बन के आएगा, अभी बन के आएगा, इसी समय बन के आएगा। इसलिए कल पे मत टालो। ये बना रहे हैं वीडियो, गुरु माँ कह रही है बार बार कि ये लाइव है, लाइव है, लाइव है, लाइव, लाइव इज हियर एंड नाउ। ना, मैं मानता नहीं, क्या करूं, मेरी बुद्धि ऐसी है। उन्होंने अपने पैसे लेने हैं, वो अपना काम करेंगे। ये अशोक जी माफ करना, आपके साथी हैं। तो ऐसा है, क्या कहा मैंने, सुबह उठो, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे। जो 4 बजे तक नहीं उठ सकते वो 4:30 उठ जाएं, 4:15 उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। लेकिन जो 5 बजे के बाद भी सोता है वो जीवन से दूर जा रहा है। फिर मत कहते रहो मृत्युर्मा अमृतम गमया। ये मृत्यु से अमृत की ओर नहीं जाओगे, अमृत से मृत्यु की ओर जाओगे। 5 के बाद तो सोना महापाप है। अरे सोना, सोना, he who sleeps his fortune sleeps। जो इंसान सोता है उसका भाग्य भी सोता है, सोता है, सोता है। तुम जाग जाओ। कठोपनिषद का सबसे पहला वाक्य याद करो, मैंने कई बार कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बहुदत्त। उठो, जागो और अपनी मंजिल को पालो। और उससे पहले मत रुकना, मत रुकना। रुकना तेरा काम नहीं है, रुकना नहीं है। उन्होंने कहा न कर पाओगे। मैंने कहा ये महात्मा गांधी हमारे कर पाए। महात्मा जी थे, उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी। हरिश्चंद्र का ड्रामा देखने गए थे, बचपना था, सत्यवादी हरिश्चंद्र का ड्रामा, और ऐसा बदले उसमें सच्चाई की ही जीत बताई कि सत्य पर आश्रित रहो, सत्य ही सब कुछ है। तुम्हारे उनमें स्कूलों में, कॉलेजों की दीवारों पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते नानृतम। झूठ नहीं चलता है, सत्य ही चलता है। जितना ज़्यादा लिख रहे हो दीवारों पे उतना ही झूठ, उतना ही झूठ। लिखने वाले कौन हैं? वो झूठे हैं। जिन्होंने लिखा है सत्यमेव जयते वो स्वयं झूठे हैं। उन्होंने सत्य को देखा नहीं, सत्य को जाना नहीं। सत्य को जान लिया तो परमात्मा की रीढ़ की हड्डी को पकड़ लिया। सत्य को जान लिया तो कुछ जानना बाकी न रहा। सत्य में तुम आश्रित हो गए। कितनी बार मैंने इन्हीं सत्संगों में तुम्हें पुकार पुकार के कहा है कि झूठ का त्याग कर दो, झूठ का सर्वथा त्याग कर दो। केवल 31 दिन त्याग करके देखो, और अगर कोई फल न मिले तो फिर मेरे पास आ जाना। ज्यादा नहीं। तुम करते नहीं हो, क्या करो? कई बार बोल चुका मैंने कहा केवल 31 दिन का प्रयोग करो अपने जीवन पे कि हर प्रकार से सत्य पर आश्रित रहो। सत्य, सत्य ही सोचो, सत्य ही बोलो, सत्य ही करो, सत्य ही सुनो। सत्य के सिवा तुम्हारे जीवन में कुछ न है। अगर ऐसा होगा तो तुम परमात्मा तुल्य बन जाओगे, तो तुम स्वयं परमात्मा हो।
अगर सत्य सारा, तुम करते क्या हो? भगवान सत्य है, अपना असत्य उस पे डालते हो, अपने असत्य को उस पे आच्छादित करते हो, उस पे आच्छादित करते हो। भगवान से कहते हो प्रभु मेरा ये काम कर देना, मैं पूजा तेरी करूँगा, मैं आके ये चढ़ाऊँगा, अगर ये हो जाए, मन्नतें मानते हो उससे। ये क्या है? ये बचकानी बातें, ये झूठ, ये शर्त, ये आस्था है। इसे तुम परमात्मा के प्रति आस्था कहते हो? ये श्रद्धा है? ये तुम परमात्मा से प्रेम करते हो? ये परमात्मा की पूजा कर रहे हो या उसके साथ ये व्यापार चल रहा है कि तू ये कर देगा तो मैं तेरी पूजा करूँगा? लोग वो रुमाल बांध के जाते हैं, लोग अपनी वो धागे बांध के चले जाते हैं कि ये तब खुलेगा जब मेरा काम हो जाएगा। तुम ना आस्था रखते हो ना श्रद्धा रखते हो, तो कैसे मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। उसके बगैर नहीं होता, श्रद्धा के बगैर। अश्रद्धानाश्च ना। ये ड्रामा है, ये प्ले है, प्ले इज गोइंग ऑन एवरी टाइम, ईच टाइम। कम से कम जो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, रास्ता एक ही है, चाहे कोई भी बता दे, जो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं और किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, जो सुखी होना चाहते हैं इसी जन्म में, सदा सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि वो असत से सत में आ जाएं और मृत्यु से अमृत में आ जाएं, जो सच में चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि ये सब ऐसा हो जाए, तो उनको कम से कम इस लाइन से बाहर हो जाना चाहिए। इस भेड़ चाल से बाहर आ जाओ, इस भेड़ चाल से बाहर आ जाओ। बहुत हुआ, अब ध्यान दो, थोड़ा सा जाग जाओ, थोड़ा सा जाग जाओ। और मैंने कई बार ये कहा है, अलग अलग ढंगों से कहा है कि तुम पाप भी करो, अगर जाग करके करो तो तुमसे कोई पाप ना होगा। सारी भगवत गीता में कृष्ण क्या कहता रहा अर्जुन से कि तू इन सबको मार भी दे, बड़े से बड़ा भयंकर पाप भी कर दे, तो तुम्हें कोई पाप ना लगेगा, कोई तुम्हें सजा ना देगा नरक की ना। कैसी बात कह दी, शर्त एक लगा दी कि मन मेरे में रख, मेरे में मन रख, तब जो मर्जी कर। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मनु फल खाओ। अरे इस संसार में आए हो, भोगो। भोगना कैसे है? तुम्हें भोग के लिए भेजा है तो भोग करो संसार का, लेकिन जागृत अवस्था में तुमसे पाप ना हो पाएगा, कोई भी बुरा काम ना हो पाएगा, कोई भी गलत काम ना हो पाएगा अगर तुम जागृत अवस्था में। जागने का अर्थ ये नहीं है कि तुमने आंखें खोल ली हैं, आंखें खोले खोले भी तुम सोए होते थे, आंखें खोल के भी सो जाते हो। सोया ही है इंसान, कितना जाग जाए नींद से, लेकिन वो तब तक नहीं जागता जब तक भीतर रोशन नहीं हो जाता। जब तुम्हारी ज़मीर रोशन न जब तक हो जाए तब तक तुम जागते नहीं हो। जागृत उत्तम
उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य भोदत। ओ उठो और जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। और तुम फिर उसी बात पे मैं आता हूँ, तुम आते हो किसी भगवान विज्ञान की बात नहीं सुनने आते हो। किसी ने कहा महाराज जी हम तो आशीर्वाद लेने आते हैं आपका। तुम आशीर्वाद को तो जानते ही नहीं हो, आशीर्वाद मिलेगा कैसे? आशीर्वाद क्या होता है? क्या हाथ सिर पर रख देना आशीर्वाद है? क्या ऐसे ऐसे कर देना आशीर्वाद है? आशीर्वाद ना कोई मंत्र है, ना कोई जाप है, ना कोई टूना जादू है, ना कोई वचन है आशीर्वाद, और ना कोई संस्पर्श है हाथों का। तुम्हें घर बैठे आशीर्वाद मिलता है। मैं जानता हूं किन किन को मिलता है। तुम्हें सब जगह आशीर्वाद मिल सकता है। यहाँ तक भी तकलीफ उठा के आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आते हो? मैं भी तो तंग होता हूँ, तुम्हें मिलने के लिए आता हूँ। मुझे भी तो कहाँ कहाँ से आना पड़ता, तुम्हें क्या पता कहाँ जाता हूँ मैं, हैं? माँ को भी कई बार मैं माफ़ी मांग लेता हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे इतने से इतने बजे तक ना आवाज़ देना, ना लड़ाना, ना कोई और आए। तुम्हें मालूम नहीं कि सतगुरु कहाँ रहता है, क्या करता है? तुम्हें इतना ही मालूम है कि सतगुरु आया था, आशीर्वाद दे गया है। वो आता है, वो आशीर्वाद देता है। वो कब कब आता है? अभी कोई कल ही परसों बोल रहे थे जी महाराज जी वहाँ नहीं आए, वो हमने बनाए थे, ज़मीन ली थी, ये बनाया वो बनाया, आप आए नहीं अभी तक, आपको आना है। मैंने कहा भोले बादशाह देखा, जाके देख, मैं आ चुका हूँ, प्रमाण दो। जिनकी श्रद्धा है वो देख लेंगे कि हाँ हाँ वो आया है। जिनकी श्रद्धा है, जो समर्पित हैं, वो देख लेंगे, उनको पता लग जाएगा, उनको सूचना मिल जाएगी। उनको मैं छू भी आऊँगा, वो महसूस करेंगे ये जीवन वही नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है आँखों से। जीवन इसके पार बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, बहुत विस्तृत है। मैं कह रहा था आशीर्वाद कोई शब्दों का खेल नहीं है, कोई टूना जादू नहीं है, कोई ऐसे ऐसे कर देना नहीं है। आशीर्वाद मिलता है, मैं भी मानता हूँ मिलता है। आशीर्वाद तुम्हें बिना मांगे मिलता है, जहाँ पर भी हो वहाँ भी मिल जाता है। उसकी कीमिया क्या है, उसका रहस्य क्या है? देखो, आशीर्वाद केवल एक शब्द में कहूँ तो शक्तिपात है। शक्तिपात, ऊर्जा का तुम्हारे ऊपर गिर जाना, उस परम ऊर्जा का, उस परमात्मा ऊर्जा का तुम्हारे भीतर प्रवेश पा लेना ही एक आशीर्वाद है, परम आशीर्वाद है। वो कब होता है? जब तुम खुले हुए हो, तुम संवेदनशील नहीं, तुम पत्थर हो तो कैसे काम चलेगा? तुम लकड़ भी हो तो काम नहीं चलेगा। तुम जब तक संवेदनशील नहीं हो, संवेदनशील का अर्थ है जब तक तुम खुले नहीं हो उसकी हवाओं के लिए, तुम खोल के देखो अपने आप को, हृदय से खुल जाओ, एकदम हवाओं का झोंका आएगा, वो आशीर्वाद लिए तुम तक, वो शक्तिपात हो जाएगा। तुम वो ना रह सकोगे, तुम फिर से वो ना रहोगे, रूपांतरण हो जाएगा, बदल जाओगे। अरे आशीर्वाद मिले संत का और तुम वैसे ही रह जाओ ना। तुम तैयारी कर लेना, तुम तैयार हो जाना, तुम तैयार हो जाना।
अभी अर्जुन दास जी यहाँ उनके अशोक जी यहाँ आए हुए हैं, उनका भी नाम अशोक है। वहाँ से कटनी से, तो कटनी से आ गए हैं। बोलते हैं कि वो आना चाहते थे, उनका भतीजा है ये, वो आना चाहते थे लेकिन वो आ नहीं पाए। वो कह रहे थे कि मेरा अभिवादन दे देना। मैंने इनसे कहा कि मैं जाऊंगा, उनको वहाँ जाके मिलूंगा। उनको बोल देना कल 4 बजे और 5 बजे के बीच में मेरी इंतज़ार करें। अब ये जानते होंगे कि 4 और 5 के बीच का मेरा मैसेज दिया कि नहीं उनको दिया। बैठे हैं यहाँ। उस 4 और 5 बजे के बीच में तुम कहाँ मुझे बुलाते हो, कहाँ बुलाते हो। शरीर नहीं जाता है कहीं भी, लेकिन मैं जाता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मैं ये एलानिया कहता हूँ कि मैं जाता हूँ, क्योंकि जाने वाला जानता है वो कहाँ जाता है, कब जाता है। और ये शरीर तो कहीं नहीं जा सकता। ये तो कोशिश भी करे तो भी नहीं जा सकता। ये तो हवाई जहाज में ही उड़ करके या किसी वाहन पे बैठ करके जा सकता है। इसका अंतर समझ लेना सारी बात का। अब वो क्या करूं मैं, अब वो यहाँ बैठ के आशीर्वाद मांग रहे हैं। आशीर्वाद, मैंने कहा ना 2 चीज़ें चाहिए उसके लिए। जो आशीर्वाद मांग रहा है वो खुल जाए। खुलने का अर्थ ये है कि वो संकुचित न रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, चिंता और ये सारी गंदगियाँ, ये लवाजमात जब तक जाते नहीं हैं तुम्हारे अंदर से तुम खुल नहीं सकते। मुश्किल ये है द्वारों पे उनको बैठा रखा है। उनको विसर्जन दो। कूड़ा करकट का निकस्या हरे की गति जब जानी। ये कूड़ा करकट है, इसको क्यों संभाल के रखा हुआ है। त्यागो इसको, सबको त्याग दो। तुम तो सब कुछ पकड़ के बैठे हुए हो, फिर कहते हो महाराज जी हम सब त्याग आए, हम सब त्याग आए। महात्मा गांधी जी ने वो ड्रामा देख के सत्यवादी हरिश्चंद्र का, तो दूसरे दिन सब कुछ त्याग दिया। अपने कपड़े सारे त्याग दिए, एक लंगोट रखा। महात्मा गांधी और जो कहते हैं मुझे कैसे करेगा काम, अकेले कैसे करोगे। मैंने कहा शंकराचार्य अकेले थे जब उन्होंने विश्व विजय का उद्घोष किया था, वो अकेले थे। फिर 4 हुए, वही फैल गए सारे। और 4 से 4,000, 4 लाख। महात्मा गांधी भी एकला चलो रे, आसे तबे कोई एकला चलो रे, आसे तबे सुने कोई ना, क्यों ना, आसे तबे एकला चलो रे। बोलते रहे, अकेले थे, अफ्रीका से आए, आसे तबे एकला चलो रे। और फिर 2-4 लोग साथ में आए। तब साबरमती से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा जिसमें उन्होंने नमक जाके वहाँ नीचे कन्याकुमारी में जाके छूना था, उसको उसका स्वाद लेना था। वो पता है आपको सारा इतिहास। तो साबरमती से जब वो चलने लगे तो यही 7 लोग थे। बड़ी मुश्किल से जुटा पाए। और तुम जानते हो कि जैसे वो चलते गए सारा देश उनके साथ चलता गया।
सारा हिंदुस्तान गया वहाँ। अगर तुम्हारे पथ पर लगन है, अगर तुम्हारे सच्चाई है तुम्हारे काम में, जो करना चाहते हो, जो कर रहे हो, उसमें महाबल होता है, अप्रतिम बल होता है। सच्चाई में सच्चे हो और लेके एक बीड़ा उठा के चले हो, परवाह नहीं करते हो कौन चले साथ। भौंकते हैं लोग, बहुत भौंकते हैं। यही भौंकने वाले बाद में विरोध करने लगते हैं, वही विरोध बाद में स्वीकृति बन जाता है उनका, वो स्वीकार करने लगते हैं और फिर मान्यता दे देती है। ये दुनिया का व्यवहार है, दुनिया का व्यवहार है अशोक। अपोजिशन होगी, लोग विरोध करेंगे, विरोध करते करते विरोध से थोड़ा बहुत वो पहले तो बहुत आवाज़ें उठाती है, उपहास उठाएंगे, वो मजाक उड़ाएंगे आपका, आप जो भी कर रहे हो उसका। और धीरे धीरे वही लोग जो निंदा कर रहे हैं, वही लोग इस बात को स्वीकार लेंगे कि हाँ ठीक है। धीरे धीरे उसको मान्यता दे देते हैं उसी बात को। इसलिए अपनी स्ट्रगल को छोड़ना नहीं अशोक। तू बहुत स्ट्रगल्स कर रहा है, उनमें से एक कश्मीरियों की आवाज़ उठाई है, उसके पीछे भी तेरा हाथ है। ये कश्मीरी हमारे हिंदू भाई हैं, वो क्या क्या यातनाएं उन्होंने सही हैं और क्या क्या आतताइयों के पल्ले पड़ गए, वो कितनी बुरी तरह से उनको रौंदा गया, बोटी बोटी नोची गई उनकी, लहूलुहान हुआ और कितना कत्लेआम हुआ, कितना हुआ। बेकसूर हिंदुओं का, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बेकसूरों का। और इतने साल हो गए, इतने साल किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने पूछा तक नहीं, उनके आंसू तक नहीं पहुँचे, आज तक ना पहुँचे। वो अपने आप ही मेहनती लोग हैं, उन्होंने अपने आप ही अपना कुछ न कुछ वसीला बनाया इधर आकर के इस तरफ हिंदुस्तान के इस हिस्से में, और खड़े होने की कोशिश की, फिर से खड़ा होने की कोशिश की। जो लहूलुहान होकर के रिस रहा है वो फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो कितनी बुरी तरह से अभी मैंने देखा, कश्मीर के मुसलमान ही अब मानने लगे हैं कि हाँ बड़ा अत्याचार हुआ हिंदुओं के ऊपर, हमने बड़ा अत्याचार किया, हमारे में ऐसे लोग थे। वो धीरे धीरे इस बात को भी मान्यता मिल रही है, मान्यता मिलेगी कि हाँ, और मान्यता मिलेगी तो वो सब जो गलतियां हुई हैं पीछे, जो सब पीछे के पाप हुए हैं, एक ग्रुप के द्वारा, दूसरे ग्रुप के द्वारा, तीसरे ग्रुप के द्वारा, वो धुलने की पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरी कोशिश होगी। आप देखना, आप सिंहासन पे बैठे होगे, आप सिंहासन पे बैठोगे, जो अपने पीछे से छोड़ के आए, सब कुछ छोड़ के आ गए, मजबूर कर दिया, बुरी तरह से मजबूर कर दिया। क्या क्या सुनाऊं कैसे, उनको पता है क्या क्या हुआ, रोंगटे खड़े होते हैं अगर वो कहानियाँ फिर से सुनो, उनकी अपनी ज़ुबानी सुन ना पाओगे। तो मैं उनके लिए सदा प्रार्थनारत रहता हूँ, उनके लिए सदा प्रार्थना करता रहता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि उन तक आशीर्वाद पहुँचाऊँ।
वो उनको मंजिल मिले और जो उनके नुकसान हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से भरने लगें, भर जाएं। जो नहीं भी भर सकता वो भरे, जो नहीं भी भर सकता वो भरे। अब तुम पूछते हो क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता। ये हाल, ये भी प्रश्न है मेरी माँ का, गुरु माँ का, कि हाल खचाखच भरा रहता है, लोग इतने सुनते हैं फिर भी कुछ तो होता नहीं। मैं क्या नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। क्या चाहते हो? देखो, तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। और मैं कहा करता था शुरू से कि बहुत कुछ होता है। मैं कहा करता था कि यस्य सन्निधि मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स भवे परमो गुरु। यस्य सन्निधि मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति स भवेत् परमो गुरु। गुरु के सानिध्य में क्या होता है? क्या होता है? गुरु के सानिध्य में सुख बरसने लगता है, एक एक पे सुख बरसने लगता है। तुम कहते हो दिखाई तो देता नहीं, कहाँ है? दिखाई तो देता नहीं। विज्ञान ने पकड़ लिया। मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए, मैंने पीछे भी 2-3 बार कहा है कि वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने अमेरिका में बैठे हुए ये सिद्ध कर दिया है कि एक संत का, मैं संत की बात करता हूँ, सतगुरु की बात अभी नहीं करा, एक संत का, संत वो है जो बस दिन रात उसमें रमा हुआ है, परमात्मा में, उतना ही, उससे आगे नहीं। तुम देते हो तो वो खाता है, वो आश्रित है तुम्हारे ऊपर। वो संत उसके खून के कतरे को ले लिया, उस खून के कतरे का भी 1 क्यूबिक मिलीमीटर ले लिया। 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून का, वो कितना होगा? उसका वजूद तुम आंखों से नहीं देख सकते। उसमें उन्होंने पाया कि आम आदमी की जाए जो संत है, उसमें 1500 श्वेत कण रक्त के अधिक होते हैं। एक संत में श्वेत कण रक्त के अधिक हो जाते हैं, बाकी इंसानों से आज के विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। किसी सतगुरु का लेकर के वो देखेंगे, वो रक्त को रखेंगे नीचे, कितने माइक्रोस्कोप जो बने हुए हैं बड़े बड़े, तो क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि हजारों में श्वेत कण उस एक छोटे से रक्त में है, छोटे से कण में है। वो कण कौन सा है? जो सतगुरु के रक्त से लिया गया है। वो क्या करता है? और वो ट्रेस हो गया है कि इन श्वेत कणों के कारण ही निरोगता आती है जीवन में, इन्हीं के कारण ही सुख बरसता है। इसके सानिध्य में, सतगुरु के समीप होने मात्र से, मैं परम दयाल जी से कहा करता था, वो उनका चित्र रहा। एक फकीर हुआ पिछली सदी में, तुम नहीं जानते उनको, कोई है शायद बैठा जो उसको पता है। एक फकीर हुआ पिछली सदी में, उस फकीर को जानता नहीं कोई, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसने इश्तहार नहीं लगाए, उसने डोंडी नहीं पिटवाई,
उसने ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर अपनी मशहूरी नहीं की, उसने फ़ोटो नहीं छपवाए अपने, फिर भी दूर दूर तक लोग उनको जानने लगे। क्या जाना? मैंने जो अनुभव किया 2-3 चीज़ों से मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार उनका सत्संग था हैदराबाद के पास, हैदराबाद के पास एक बार सत्संग था उनका। तो वहाँ पर एक बीमार आ गया, वो सेठ था बोरगला महादेवा, वो सेठ था और उसको इतनी बीमारियां थीं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हम न गिन पाएंगे, तेरी बीमारियां नहीं गिनी जाती, हम दवा क्या करें तेरा, थोड़ा पुराना समय है, पीछे जाओ। उसको उन्होंने लाइलाज करके भेज दिया घर से। अब वो घर में बैठा है। महाराज जी, परमदयाल जी महाराज का सत्संग है, उस फकीर का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछली सदी का फकीर था। और वो आ गया। सतगुरु रहम करता है, उन्होंने तरस किया, उन्होंने कहा आओ इधर आओ मेरे पास आया। बोले कोई दान दोगे? वो झुक गया कि जो कहो, बहुत धन है, बहुत कुछ है। परमदयाल जी ने कहा मुझे एक संकल्प चाहिए तुम्हारी तरफ से। बुलाओ किसी पुरोहित को, पंडित को बुलाया गया। तो जल लेकर के हाथ में उसने संकल्प किया, जो परमदयाल जी ने कहा कि संकल्प कर कि तुमने सारी अपनी बीमारियां मुझे दे दी हैं। हालांकि संकल्प की जरूरत नहीं थी, सतगुरु बीमारियां ले लेता है, लेकिन उन्होंने एक दृष्टांत दिया, एक नमूना भी दिया। उन्होंने अपने हाथ में वो जल ले लिया और पी लिया। संकल्प करने के बाद बोरगला ने अपनी सारी बीमारियां जब दे दी सतगुरु को, तो उन्होंने आचमन ले लिया और खुद पी लिया और बोरगला को कहा तू जा। बोरगला महादेवा चले गए। अब यकीन मानो, क्योंकि कल की बात है, कोई दूर की बात नहीं है, ये रहे वो कल की बात है। बोरगला की एक भी बीमारी न रही और वो लंबी उम्र भोग कर तुम्हारा सब बीमारियां पी गया सतगुरु, सब बीमारियां पी गया। तुम कहते हो सतगुरु करता क्या है? पास बैठने मात्र से, यस्य दर्शन मात्र, केवल दर्शन करने से रोगों का नाश होता है, सुख का अवतरण होता है। वो क्या हुआ? महाराज जी के पास एक आ गया, होशियारपुर में एक दंपति आ गई। कौन दंपति? एक औरत एक मर्द, वो आ गए। रो रहे, औरत भी रोते जा रही है, मर्द भी रोते जा रहा। बात क्या है? महाराज जी ने पूछा क्या है? संतान नहीं है। आज 22-23 साल हो गए, 24 साल हो गए शादी को, कोई संतान नहीं है। और ज्योतिषी ने कहा है, कईयों के पास हम गए हैं, सबने यही कहा है कि आपके भाग्य में संतान नहीं है, भूल जाओ। आपका सुना है, हम आपकी शरण में आए हैं। तो अब फकीर को क्या मौज में है, वो कहता लाओ फल लाओ। 2 फल उन्होंने अपने आज्ञा चक्र पर लगा करके दे दिए। एक आदमी को दे दिया, एक औरत को दे दिया कि जाओ घर जाके खा लेना, संतान हो जाएगी, इतना भी बोल दिया। संतान हो गई, संतान ठहर गई।
अब ज्योतिष कहाँ है? जो नहीं हो सकता था वो हो गया, संतान हो गई। फिर दौड़े दौड़े वो आए, कहने लगे संतान तो ठहर गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपने कहा था, हमें याद है, आपने कहा था संतान तो हो जाएगी लेकिन माँ मर जाएगी। जो संतान पैदा करने वाली है वो जिंदा न रहेगी, वो मरेगी, ये शर्त है। तो उस वक्त उन्होंने शर्त कबूल कर ली कि ठीक है महाराज जी। वो माँ कहने लगी मैं मरने को तैयार हूँ, बच्चा आ जाए। बच्चे के लिए माँ बाप बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, तो अब मरना होगा उसको। 3 महीने हो गए, बच्चा पेट में है, चले आए, फिर से होशियारपुर रोने लगे, महाराज जी कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना, कुछ ऐसा करो कि बच्चा भी रह जाए और मैं भी रह जाऊं। सतगुरु फिर दया करता है, सतगुरु फिर दया करता है। दया का एक अश्रु भी उसका बह जाए तो कायनात बदल जाती है। वो महाराज जी ने कहा अच्छा, कहेंगे ठीक है तू नहीं मरेगी, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है कि जब 3 महीने रह जाएं बच्चे की पैदाइश में, तो रोज एक बार आकर के इस मंदिर में मुझे देख जाया करो। मुझे ना भी पता हो कोई बात नहीं, सिर्फ तुम मेरे दर्शन कर जाया करो। ये शर्त लगा दी कि नागा नहीं डालना, 3 महीने लगातार बच्चा पैदा होने से पहले मुझे देख जाया करना। तुम क्या तो दर्शन क्या नहीं कर सकते? वो औरत आज भी जिंदा है। एक दर्शन से क्या होता है तुम पूछते हो, मैं पूछता हूं दर्शन से क्या नहीं हो सकता है। दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सब दुख चले जाते हैं एक दर्शन मात्र से। ऐसे गुरबानी में नहीं लिखा गया। हाँ? धर्म की किसी भी पुस्तक में कुछ भी झूठ नहीं है, सब अनुभव में उतरा हुआ ज्ञान है, परम ज्ञान है। अब देखो वो देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। मैं जानता हूँ एक की हालत, छुप छुप के देखते थे, छुप छुप के देखते थे। आ गया, वो भी हो गए, वही बन गए, वही हो गए जो चाहते थे, वही पा गए। क्या कहूँ तुमसे, क्या कहूँ? सतगुरु की महिमा कहा न जाए। उसकी महिमा अपरंपार है, वो नहीं कह जा सकती, शब्दों में बयान नहीं होती है, शब्दों में बयान नहीं होती है। शब्दातीत है, शब्दातीत है। तुम्हारे लिए हुक्म इतना ही है कि अगर तुम जड़े हो तो ठीक से जड़ो, जो कहा जाता है उसे करो। मैंने तुमसे कई बार कहा कि तुम क्रोध छोड़ दो, कई बार कहा कि तुम असत्य छोड़ दो, असत्य छोड़ दो, झूठ छोड़ दो। ये 2 ही काम कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। न क्रोध रहे जीवन में, न तुम्हारे जीवन में ये असत रहे। ये 2 काम हो जाएं तुम्हारे जीवन में, तो अगर तुम्हारे आंगन में आंगन फूल न खिले, फूल न खिले, तो यहाँ आना बंद कर देना, बंद कर देना इस मंदिर में आना। क्या किस लिए आते हो, किस लिए आते हो? अगर आशीर्वाद भी नहीं पा सकते, अगर दर्शनों से तुम्हारा कल्याण भी नहीं हो पाता,
तो तुम क्या कर सकते हो फिर? आने की ज़रूरत नहीं। मैं यही कहूँगा कि मत अपना समय बर्बाद करो, मत बर्बाद करो, मत बर्बाद करो, मत बर्बाद करो। संभलो, संभल जाओ। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। कितनी बार मैंने कितनी कहानियां तुम्हें सुनाई कि जो नारद जी भी ना कर पाए, जो विष्णु जी भी ना कर पाए, भगवान ना कर पाए, जो वो संत ने कहा ये लो ये लो ये लो ये लो, मौज मौज से कर दिया। संत की दौलत बेशुमार है, वो उस दौलत से लुटाता है और परमात्मा भी चुपचाप बैठ करके उसको भी आशीर्वाद देता है। क्या देता है कि ठीक है ये दौलत तुम्हें दी थी और खात में कह दिया था लुटाते रहो, तुम लुटाना चाहते हो लुटाते रहो, पीछे से आना बंद ना होगा। लूट मची है ये दरबार, यहाँ लूट मची है। लूट ले, लूट सकते हो तो लूट ले। समय क्या हो गया? मैंने तो पारस बेटे के नाम पे कहानी शुरू की थी, ये पारस रहा। मैंने कहा ना ये वो वाला पारस नहीं है जो सिर्फ छोटी सी शक्ति लिए हुए है कि अगर लोहा होगा तो उसको सोना बनाएगा, ये शर्त है, बन जाता है। पारस को ले जाओ साथ में, लोहा बदल जाता है, सोना हो जाता है। यहाँ रहा पारस, ये वाला पारस, ये लकड़ी को भी सोना बना देता है। हाँ, लकड़ को भी सोना बना, ये ना सुना था हमने। और मैंने तुम्हें बहुत सौभाग्यशाली कहा है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तुमने वो धुनें सुन ली हैं जो अलौकिक हैं, अलौकिक हैं, अलौकिक हैं, जिनको कभी तानसेन उठाया करता था। और तानसेन का अपना पिता हरिदास को सुनने के लिए अकबर छिप छिप के सुनता था, छिप छिप के सुनता था। उन तानों को याद करो। तुम आज उसके साक्षी हो, आज उसके साक्षी हो। ये राजा तो उसमें डालता है अपनी आहुति, उसको और चमकाने के लिए। वो शांति नहीं होती, वो और चमकती है, और चमकती है। आहुति जो मिल रही है, आहुति बार 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 मिल रही है। मैं तो सिवाय आनंदित होने के कुछ नहीं होता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आनंद में आ जाता हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि तुम बैठे हो, कि तुम्हारे प्रति भी कोई मेरी जिम्मेवारी है। ये खाटू श्याम से आए हुए लोग, ये राजस्थान से आई हुई, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं यहाँ बैठी हुई। ये वहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये उनका स्थान है। उनका स्थान मेरे से भी ऊंचा है, खाटू श्याम से। पता है खाटू श्याम में क्या है? बर्बरिक वो बैठा है वहाँ। लाखों में लोग आते हैं उस मंदिर में, लाखों में। तुम्हें समय नहीं मिलेगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी वहाँ तक पहुँचने में, इतनी भीड़ होती है। और वहाँ की इसको दर्शन के लिए आते हैं लोग, वो यहाँ बैठी। इनके दर्शनों को लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। खाटू श्याम, कल मैंने प्रसाद कुछ को दिया, इन्होंने प्रसाद लेके आई थी साथ में खाटू श्याम का। हाँ,
हाँ भैया मीडिया, क्या बात है। आप हम धन्य हैं आप आए, और हम परम धन्य हैं आप आए। पारस जी आप आए, राजा बेटे, ये अशोक की देन है। अशोक तो बहुत कुछ देता है, ये कल्पतरु है। कल्पतरु वो वृक्ष स्वर्ग का जो सब देता है, तुम बस मांगने वाले हो। मांगो, जो मांगो मिलेगा 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 मिलेगा। यहाँ बिन मांगे मिल रहा है। ये कल्पतरु से भी ऊंचे हैं, ये सब मिल रहा है, बिना मांगे सब मिल रहा है। धन्य हो, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। आज समय नहीं है, एक एक से मुलाकात ना हो पाएगी, कल करेंगे मुलाकात सबसे, सबको मिलूंगा।
आज सुरभि बच्ची का जन्मदिन है, पूरा प्रसाद इन्हीं की तरफ से है। जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरभि। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। निवेदन है, पिताजी धीरे से उठे जाएंगे, आप लोग अपना प्रसाद आइए। कल सुबह कल सुबह का सत्संग 10 बजे है, गुरु माँ का हुक्म है ये, कल सुबह 10 बजे। जब तक पिताजी और गुरु माँ नहीं जाए आप भी यही खड़े रहिएगा, दर्शन करिएगा।